हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश वर्कशीट, इंग्लिश वर्कबुक जो लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री आपको दी गई है उसके हल को देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो पेज नंबर 55 से 55 से लेकर हम जितना भी आपकी बुक में है उस सबको इसी वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट की भी लर्निंग आउटकम्स जो आपकी गैप सामग्री है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीखने की प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम ई यानी इंग्लिश 705 को हम देखेंगे। पेज नंबर 55 है आपका। इससे पहले के जो 2-4 पेज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 55 में आपको विनोद के बारे में कहानी दी गई है। आई होप कि आपने कक्षा 7 में ये विनोद वाली स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। ठीक है बच्चों, आप अभी कक्षा 8 में है, लेकिन जो लर्निंग आउट पर गैप सामग्री है, जो आपका गैप हो गया था पिछले साल, उसी के आधार पर ये सामग्री आपको दी गई है। आपको दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेयर डिड विनोद गो, तो विनोद कहाँ जा रहा था, तो भोपाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। ठीक है बच्चों, चलते हैं पेज नंबर 56 पर। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिए व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाई एसी क्लास, मतलब उसने क्यों डिसाइड किया कि वो एसी क्लास से जाएगा। द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, क्योंकि जो ट्रेन थी उसमें बहुत भीड़ थी, इसलिए उसने ऐसा डिसाइड किया। अगला क्वेश्चन है हु डिड विनोद हैव वैलिड टिकट, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा विनोद। ठीक है, हु डिड नॉट हैव वैलिड टिकट, तो विनोद के पास जो है वैलिड टिकट नहीं था। इंस्ट्रक्शन गिवन दैट लाउड स्पीकर एट द रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड अनाउंसमेंट, मतलब रेलवे स्टेशन पर जो तेज आवाज़ में हमको सुनाई देता है वो अनाउंसमेंट कहलाता है। ए पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स राइट इन एडमिशन इन द ट्रेन बट बस और कॉल्ड, उसको बोलते हैं टिकट, है ना, टिकट बोलते हैं। अगला है ए प्लेस नियर बाई रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट एंड ऑफ द ट्रेन इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ से वो अपनी ट्रेन वगैरह या कोच वगैरह लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया गया है, इसके बाद आपको सेंटेंस दिए गए हैं ABCDEF। ठीक है, एफ तक के सेंटेंस आपको दिए गए हैं और आपको नीचे खालिस्तान दिया गया है। इस खालिस्तान में आपको करना क्या है कि जो आपको सेंटेंस दिए गए ना बच्चों, इन सेंटेंसों को सही क्रम से जमाना है। एक्चुअली में ये सेंटेंस जो है इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने इधर लिखा है तो आप वही सेंटेंस जो है इधर लिख दें। ठीक है, नीचे वाली जगह पे देखो मैंने लिखा है इधर बी, तो बी वाला आप सबसे पहले लिखें। ठीक है, उसके बाद मैंने डी लिखा ना, तो डी वाला आप उसके बाद लिखें इधर दूसरी लाइन में। इसके बाद आप इधर तीसरी लाइन में लिखेंगे ई वाला सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एफ, ए वाला सेंटेंस, फिर लिखेंगे आप ए वाला, फिर लिखेंगे सी और सी वाला। तो इस तरह से आप इनको जमा देंगे। मैंने क्रम इधर जमा दिए हैं, इस बार सामने सामने वही सेंटेंस आप लिख दें। ठीक है, इस तरह से जी तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलते हैं हम पेज नंबर नेक्स्ट पर। पेज नंबर नेक्स्ट आपको लर्निंग आउटकम 708 दिया गया है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि क्या करना है। स्टूडेंट दिए गए वर्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कॉलम में लिखी कुछ शब्दों को उदाहरण सहित बताएं। ठीक है, तो ही बॉय के लिए आता है, सी जो है गर्ल्स के लिए आता है, ही और बॉय, ही और सी दोनों के लिए आता है जो, और इट जो है वस्तुओं के लिए आता है। इधर आपको प्रोनाउन दिए गए हैं, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम दिए गए हैं जो संज्ञा के बदले पर बोले जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ऊपर वाले डिब्बे में से हमको नीचे छांटना है, तो किंग, अंकल, फादर और बॉय, इसके लिए ही लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, सी लगेगा क्वीन के लिए, मदर के लिए, गर्ल के लिए, आंट के लिए और लाइनीस के लिए। ठीक है, और आपका ही और शी दोनों लगता है किसके लिए, बेबी के लिए, पेरेंट के लिए, क्योंकि बेबी मतलब बच्चा, चाहे छोटी लड़की हो लड़का हो, दोनों बच्चे होते हैं। पेरेंट्स, कजन्स, घोस्ट और टीचर के लिए लगेगा क्या, ही सी, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, अगला आएगा आपका इट। इट जो है आपकी वस्तुओं के लिए लगता है, जैसे कि पेरेंट, ठीक है, बुक, ट्री, बुक्स, है ना, बॉक्स और कप। ठीक है, इस तरह से आपका जी हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम पेज नंबर नेक्स्ट पर। पेज नंबर अगला है आपका, तो पेज नंबर 58 है आपका। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 कहा गया है विद्यार्थी 4-4 समूह में कार्य करते हुए नीचे दिए बॉक्स में दी गई सामग्री को पढ़ें। तो आई होप कि आपने इसको पढ़ लिया है। इसी के आधार पर जो है आपको इधर भरना है। तो देखो व्हाट्स योर नेम, तो माई नेम इज रघुराज, आप अपना नाम लिखें। ठीक है, याद रखना मेरा नाम रघुराज है, इसलिए मैंने रघुराज लिख दिया। विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट, आई लाइक जलेबी। विच स्विंग्स डू यू प्रेफर, तो आई प्रेफर जाइंट व्हील। ठीक है, स्विंग्स मतलब होते हैं झूले। ठीक है, जो मेले में झूले होते हैं ना,
तो जाइंट व्हील मतलब वो जाइंट मतलब वो झूले होते हैं ना मेले में लगे थे, उन्हीं का एक प्रकार है, ठीक है। व्हाट राइड डिड यू टेक इन द फेयर, तो आपने कौन सी राइड ली, किसकी सवारी की, तो आई टूक ए कार राइड, कार की सवारी ली, ठीक है। फिर आपको जो है एक वो दी गई है टेबल पेज नंबर 55 पर। नेम ऑफ योर फ्रेंड, आपको अपने नाम लिखना है फ्रेंड की, तो अमन, रोहन, रोहित और निशा। स्वीट कौन सी उनको स्वीट पसंद है, तो बर्फ़ी है ना, कुल्फ़ी, जलेबी और पेड़ा, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है डिश, कौन सी डिश पसंद है उनको, तो डोसा, पापड़, समोसा और भजिया, ठीक है। स्विंग्स कौन सा झूला, तो सीसो, एमजीयू यानी मैरी गो राउंड, है ना। जाइंट व्हील, आपको ये सब दिए गए हैं ऊपर, आपको तालिका में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जाइंट व्हील और सीसो। और अगला है राइड किस किस की, तो अमन ने कार की राइड की, रोहन ने ट्रेन की, फिर हॉर्स की, फिर कार की, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 59 पर, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम 709, ठीक है। और एक्टिविटी नंबर 1 में आपसे कहा गया है व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे मतलब कि सोमवार के बाद क्या आता है, तो सही आंसर हो जाएगा ट्यूसडे मतलब गुरु मंगलवार। व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे बुधवार के बाद आता है, थर्सडे यानी गुरुवार। व्हाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे, तो बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आता है, तो फ्राइडे के पहले ही आता है थर्सडे। सैटरडे नहीं भरना, याद रखना है आपको, भरना है क्या, थर्सडे, इसी को भर देना, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, तो बीच बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, संडे जो है सोमवार और शनिवार के बीच में आता है, तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। चलते हैं पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 एक्टिविटी नंबर 2 आपसे कहा गया है कि आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं, ये सेंटेंस आपको सही से जमाना है, याद रखना, सही से जमाना है। तो आप इसको इसी अकॉर्डिंग जमा दें, याद रखना। सबसे पहले जो थर्ड सेंटेंस है आपको वो पूरा लिखना है इधर, ठीक है। फिर आपको जो 5 सेंटेंस है फिफ्थ, वो आपको लिखना है आई ब्रश माई टीथ। फिर आपका जो सेकंड लेसन सेंटेंस है वो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट, मैंने थोड़ा कम कम लिखा है इधर, आप पूरा पूरा कंप्लीट करके लिखें, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में फोर्थ सेंटेंस आ जाएगा ये वाला, फिर सेकंड लास्ट में आपका फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, सिक्स्थ सेंटेंस जो है आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको जम्बल सेंटेंस है तो इनको सही से जमा दें। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको मर्चेंट के बारे में जो है स्टोरी दी गई है, ठीक है। व्यापारी के बारे में, इसका जो घोड़ा है वो ऊँट है, खो जाता है उन व्यापारियों का, तो वो जो ओल्ड बूढ़ा होता है तो वो उनको बताता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन जो है सबसे पहले उससे पूछा गया, तो डी इट इज़ ओल्ड एनिमल, यह सबसे पहले पूछा गया, ठीक है। जो डी वाला आप पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे अब बी वाला, तो बी आपका यहाँ है। फिर लिख देंगे आप ए वाला, तो ए वाला जो है आपको यहाँ से वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका है सी वाला, तो इट इज़ लेम एंड वन लेग, तो आपको जी इधर लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर आपका अच्छा अभी और भी है, तो आपको क्या करना है इसमें, देखो इसमें आपको करना है क्या बच्चों, पेज नंबर 61 में, कि आपको जो जंबल लेटर वो दिए गए हैं वर्ड, उनको सही अरेंज से करना है, ठीक है। तो एन दे वे मेट एन ओल्ड मैन, तो देखो दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ठीक है। इसको सही से जमाएंगे तो बन जाएगा द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चन, और इसका सही से जमाएंगे तो बन जाएगा टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन द डिजर्ट, ठीक है बच्चों। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर नेक्स्ट पर, लर्निंग आउटकम E711, ठीक है बच्चों। आपको एक्टिविटी नंबर पर हम ले चलते हैं, कहा गया है कॉलम ए कॉलम बी की जो सही जोड़ियां हैं आपको बनाना है। तो देखो मास्क की बात की गई है, तो इधर कहा गया है प्लीज़ पुट ऑन ग्लव्स, तो आपको इसको इससे मिला देना है। कहा गया है हैंड वॉश, तो सैनिटाइजर से, तो आपको इसको इससे मिला देना है ना। बॉडी टेम्परेचर की जांच करवाने के लिए कृपया मास्क पहने, तो आपको इसको इससे मिला देना है, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 63 पर। पेज नंबर 63 में आपसे कहा गया है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, और एक पोस्टर आपको दिया गया है, इसी पोस्टर के आधार पर आपको जो है आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है क्या टाइटल होना चाहिए होर्डिंग का, तो विल नॉट स्टॉप स्टॉप स्टडिंग नाउ, स्टॉप इधर स्टॉप लिखा है, ठीक है, स्टडिंग नाउ, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 64 पर। पेज नंबर 64 पर आपसे टिक करना है कि वन और मोर वन प्रोग्राम बाई जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं। तो बच्चों मैंने 4 पे टिक किए हैं क्योंकि पोस्टर में चारों प्रोग्रामों को वर्णित किया गया है, ठीक है। अगला है फॉर द स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन द पेरेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड मोबाइल कंप्यूटर एंड रेडियो टू देम, मतलब उन लोगों को मोबाइल कंप्यूटर या फिर रेडियो कोई ना कोई एक चीज़
दें, प्रोवाइड कराएं बच्चों को, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग सेंट ऑन डिजी लैब ऑन संडे, कहाँ संडे को, इन द फॉर्म ऑफ फ्लिप बुक, है ना, तो फ्लिप बुक आपको यहाँ भर देना है। अगला है आपको कि येस और नो पे टिक करना है, तो बच्चों इन चारों में आपको येस 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 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन द स्कूल स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन इज बैडली डिस्टर्ब, क्या बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। द गवर्नमेंट ऑफ एमपी इज डीलिंग सीरियसली विद द अबव कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग टू मटेरियल होम, घर पर प्रोवाइड किया गया है मटेरियल, जी हाँ, तो इधर हमको चारों में आपको एस करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम, पेज नंबर कौन सा है आपका, तो एक्टिविटी नंबर देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, लर्निंग आउटकम 712, ठीक है। आपको इसके बाद आपको कैमल वाली ही स्टोरी इधर दी गई है, ठीक है, मर्चेंट वाली, और इसके आधार पर आपको कुछ आंसर देना है। अच्छा, वो मर्चेंट वाली स्टोरी नहीं है इधर, तो आपको कुछ और दिया गया है, कैमल के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आपको एक नोट मेकिंग बनाने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें आपको करना क्या है, करना है, अगले पेज पर हम चलते हैं, फिर देखते हैं पेज नंबर 66। कोई भी इंग्लिश का नोट मेकिंग बनाने के लिए देखो बच्चों, एक पैराग्राफ दिया जाता है बड़ा सा, तो उसको नोट मेकिंग बनाने के लिए पहले तो आपको एक टाइटल देना पड़ता है, याद रखना, हेडिंग। उसके बाद आपको 3 सब हेडिंग देनी पड़ती हैं, क्या, सब हेडिंग, और उसके बाद 3 उसके पॉइंट भी लिखने पड़ते हैं, तब कोई एक नोट मेकिंग बनता है, नोट, ठीक है बच्चों। तो एक्टिविटी में आपको इस तरह से दिया गया है, नोट बनाने, फॉर्मेट को बनाएं और पढ़ें। तो फॉर्मेट मैंने बना दिया है, तो सेम आप भी इसी तरह लिखें। फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग या फिर टाइटल, फिर सब हेडिंग, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको भी जस्ट ऐसे ही उतार लेना है, याद रखना। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी नंबर 2 में, और पैराग्राफ के आधार पर आपको एक नोट बनाने के लिए बोला गया था। देखो मैंने बनाया है, सबसे पहले मैंने एक टाइटल दे दिया कौन सा, टाइप्स ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड एक हमने वो दे दिया है। इसके बाद मैंने 3 जो हेडिंग दी हैं साइज के अनुसार, ठीक है, इंटेलिजेंसी और उनकी ट्रेनिंग के अनुसार, TRAI, ए के बाद आपको इधर आई लगा लेना है, TRAINAING, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको 3 जो हैं आपको उनकी सब हेडिंग के 3 पॉइंट लिखे हैं, तो वो भी आप इनको नोट कर लें। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68, लर्निंग आउटकम 713, आपको जो बॉक्स में दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। पहला है वुमेन वाज कैरिंग ए बास्केट फुल ऑफ एग्स, तो आपको भरना है बास्केट फुल, ठीक है। अगला है सी वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, कहाँ जा रही थी, मार्केट। सी थॉट सी वुड मोर गेट मनी बाय सेलिंग, ठीक है। देन सी वुड बाई मैनी मोर हैंस, ठीक है। अगला है सी वाज नॉट लुकिंग ऑन द रोड, डू यू नो व्हाट हैपेंड। अगला है सी स्टम्बल्ड और ऑल द एग्स वर थ्रोन आउट, ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम ब्रोक, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 69 में आपसे कहा गया है, देखिए पेज नंबर 69 आपको खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 69, आपको इधर बॉक्स में कुछ दिए गए हैं पॉइंट, और उसी के आधार पर आपको खाली स्थान भरना है। पहला है शिप्स सेल ऑन, तो जो जहाज है वो कहाँ तैरते हैं, तो बनना है सी। नम्रता इज ए प्रेटी, है ना, गर्ल। अगला है आई सॉ ए रेनबो, मैंने देखा एक इंद्रधनुष इन द स्काई। मोहिनी बॉट ए न्यू ड्रेस, क्या लाई, वो नई ड्रेस लाई। ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, बीरबल टोल्ड ए स्टोरी। आई हैव ए ब्लू पेन एंड राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में भी आपको एज वेल एज करना है, खाली स्थान ही भरने हैं। आपको बॉक्सेस ऊपर दिए गए हैं, तो देखो वंस अपॉन अ टाइम देयर ए लिव्ड हॉर्स ट्रेनर, कौन रहता था, हॉर्स ट्रेनर मतलब घोड़े का प्रशिक्षक रहता था, इन भोपाल हु वर्क फॉर नवाब ऑफ द भोपाल, हिज नेम द भोला एंड हिज वाइफ नाम शांति था, उसकी वाइफ का नाम। When भोला रिटायर्ड द नवाब गेव हिम कोल्ट और सम मनी, उसने घोड़े का बच्चा दिया, कुछ पैसे दिए। कोल्ट ग्रू अप टू बी ए हॉर्स, और जैसे जो बच्चा है घोड़े का बड़ा होकर घोड़ा बना। दे फेल्ट ए लॉट ऑफ फॉर्डर मतलब चारा। सो शांति एंड भोला डिसाइड टू एक्सचेंज इट समथिंग एल्स, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम किसी और से बदल लेते हैं, ठीक है, इससे हमारा खर्चा जो है कम हो। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 में जो बुक में जो पेज था वो अच्छे क्लियर दिख नहीं रहा था, तो मैंने जितनी भी हो सकती है
कोशिश की है इसको भरने की। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में आपको कुछ बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आपको भरना है। यह जो है पैराग्राफ जो भरना है हमको, वो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है। ठीक है, तो मनु वाज ए वेरी ब्यूटीफुल, आपको इधर भर देना। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा तो वही आपको भर देना। शार्प एंड इंटेलिजेंट, बाजीराव कॉल्ड हर, क्या बोलते थे उनको, छबीली बुलाते थे। बिकॉज सी वॉज वेरी नोटी, यानी शरारती थी, एंड एक्टिव टू। वैन सी ग्रू अप, जब वो बड़ी हुई, सी वॉज मैरिड, ठीक है, किसके साथ शादी हो गई, गंगाधर राव, द किंग ऑफ झांसी। ठीक है, दस ही बिकम क्वीन, जब वह क्वीन बनी, झांसी वाज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई। तो एल भी लिख दिया मैंने, तो आप लक्ष्मीबाई लिख देना, ऊपर आपको इधर दिख रहा होगा महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इट वॉज द टाइम व्हेन वुमेन, फिर में जो वोर रेल्स, क्या लिखा है इधर दिख नहीं रहा मुझको, बट सी कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, रेसलिंग एंड द मार्शल आर्ट। ठीक है, तो आप इस तरह को भर दें। इसको मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इधर लिखा क्या है। आप मुझे एक्टिविटी नंबर 4 और पेज नंबर भी बताएं, और इसको बताएं मुझे क्या लिखा है, तो मैं कमेंट बॉक्स में प्रिंट कर दूंगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आपको एक्टिविटी नंबर 5 में आपको भरना है। दो वर्ड दिए गए हैं और प्रत्येक में से आपको छांटना है क्या भरना है। तो पहले सोहन ऑलवेज डज इजी थिंग्स फर्स्ट एंड लीव द डिफिकल्ट वन। पहले वो सरल काम करता है और कठिन को छोड़ देता है बाद के लिए। आउल स्लीप इन डे और वर्क ऑफ इन नाइट, दिन को सोता है और रात को जागता है उल्लू। इट इज़ वेरी नॉइजी इन द पार्क बट क्विट हेयर। ठीक है, सिल्क इज स्मूथ बट हैंडमेड क्लॉथ इज रफ, एंड चंद्रा इज एक्टिव बट हर फ्रेंड चांदनी इज लेजी। ठीक है, चंद्रा जो है एक्टिव है और उसकी जो फ्रेंड है वो आलसी है। एलिफेंट आर बिग एंड रैट आर स्मॉल, और चीता रन फास्ट एंड रैबिट रन स्लो। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 6 में आपसे कहा गया है टू बॉयज, तो इधर भरना है वर प्लेइंग, प्लेइंग खेल रहे थे, इन द गार्डन विथ ए बॉल, एक बॉल के साथ। ए फ्यू वॉच्ड, है ना, फ्यू बॉयज, कुछ लोगों ने उनको देखा, कुछ बच्चों ने। ऑल ऑफ देम वर एंजॉइंग देयर फ्री टाइम, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, ऑल ऑफ देम रेन, आर ए एन, रेन बैक टू देयर होम, वन ऑफ देम पिक्ड द बॉल। ठीक है, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 72 है, लर्निंग आउटकम 714। ठीक है बच्चों, आपको विनोद वाला चैप्टर फिर से दे दिया गया है और चैप्टर क्लास 7th में है, उसी के आधार पर आपसे कुछ पूछा गया है। पेज नंबर 72 में ऑफिशियल का मीनिंग होता है शासकीय, रिलेटिंग टू एन ऑफिस। ठीक है, नोटिस का अर्थ होता है सूचना पत्र, ए पेपर ऑफ इंफॉर्मेशन। वैकेंट का मतलब होता है खाली जगह, है ना, नॉट बीइंग यूज्ड, जो यूज्ड नहीं हुई हो। बोर्डेड का मतलब होता है सवार, टू गेट राइड। और कोच का मतलब होता है बग्घी, याद रखना। ठीक है, चलते हैं 73 पेज नंबर, नीचे दिए गए, अच्छा हाँ, एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 73, आपको उन पर गोला लगाना है जो ऑड हैं। ठीक है, तो कोच, कंपार्टमेंट और बॉक्स, तो ये बॉक्स जो है अलग है। टीटी पैसेंजर और बस कंडक्टर अलग हैं। ठीक है, इधर आपका गार्ड अलग हो जाएगा, इधर हर्ड, इधर हाउस, इधर रेलवे स्टेशन, स्लीप और न्यूज़पेपर इसमें अलग हो जाएंगे। एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना है कि सही जोड़ी मिलाना है। तो कामली यानी विथआउट एक्साइटमेंट, आप इसको सही मिला दें। मैंने तो इधर लिख दिया है कि इधर ये एक वाला है, इधर 2 है ये। ठीक है, इधर 3 वाला है आपका ये वाला, तो मैं मिला दूंगा इसको इससे। चौथे का ये है, ठीक है, 5वें का ये है, 6वां आपका ये है, ठीक है, 7वां आपका ये वाला हो जाएगा और 8वां हो जाएगा वन हु सर्व्ड आर्मी, तो हो जाएगा आपका सोल्जर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक्टिविटी नंबर में कहा गया है इनके अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो डिसीव का मतलब हो जाएगा भ्रमित करना, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, एंग्री मतलब गुस्सा, चीप मतलब सस्ता, बैट मतलब शर्त, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ठग मतलब ठग, एक्सचेंज मतलब होता है बदलना और श्योर मतलब होता है खट्टा। ठीक है, पेज नंबर चलते हैं 74 पर। पेज नंबर 74 में आपसे कहा गया है कि इनको जंबल लेटर है उनको सही से अरेंज करना है। तो पहला आप कर देंगे HILLS, हिल्स, हिल्स मीन्स पहाड़ी। ठीक है, फिर आपको ट्विक्स, फिर पाइल, फिर वुड, फिर शूट, फिर लिव, ड्रॉस, एरो, एलो और फॉक। ठीक है, इसको आप क्योंकि ये लेटर जो हैं इधर उधर हो गए तो आपको सही से अरेंज करना है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 5 में भी आपको इसी तरह से कुछ दिया गया है ना, तो उसको अभी आपको इसी तरह से करना है। एक्टिविटी नंबर 5 में राइड, ठीक है, राइड हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, फार्म,
जेंटल, ड्राइव, कैमल, डिजर्ट, एनिमल और मर्चेंट। ठीक है, इसको आप मिला दें। चलते हैं हम पेज नंबर 75 पर। 75 पेज नंबर, लर्निंग आउटकम 716। ठीक है, इसमें आपको डिग्रीज दी गई हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। ठीक है, तो सुपरलेटिव मतलब जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है, इस तरह से आपको ये दी गई हैं। इसको करने के लिए पेज नंबर चलते हैं 76 पर। आपको क्या करना है वो बताऊंगा। पेज नंबर 76, एक्टिविटी नंबर 1 में आपसे कहा गया है इनको ध्यान से पढ़कर एडजेक्टिव पर गूढ़ा लगाइए। तो इधर मैंने लाइन खींच दी है, उसी पर आपको पेंसिल से गूढ़ा लगा देना है। एडजेक्टिव मतलब होते हैं विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, जैसे मोटा, पतला, काला, गोरा। इस तरह से राम जो है राम सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता है। ठीक है बच्चों, नाइस, ठीक है, ब्यूटीफुल, स्मार्टर, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, बिगर, वाइजेस्ट, ब्रेव, टेलर, लॉन्गेस्ट, इंटेलिजेंट, ये सब जो है आपकी क्या है, विशेषताएं हैं। अब आपको कुछ इधर एडजेक्टिव दिए गए हैं इस गोली में, और उनको आपको यहाँ भरना है, तो आप भर दें। जैसे मैंने भरा है इधर, स्ट्रॉन्ग, थीफ, ओल्डेस्ट, बोल्डली, स्मार्टर, वाइज, न्यू, हैप्पी, बुद्धिमान, नया, खुश। ठीक है, जी सब विशेषताएं हैं। जैसे दीपक खुश है, तो उसकी विशेषता है वो। ठीक है, इसके बाद आपको डिग्रीज फिल करनी है एक्टिविटी नंबर 3 में। बोल्ड, बोल्डर, और इधर जगह बोल्डेस्ट। देखो बोल्डर, BOLDER। सीधी बात ये है कि इसमें लगता है आपका ER और इसमें लगता है EST। ठीक है, तो देखो इधर है, आप इसी को देखकर भर लें आराम से। सीधे सिंपल है तो सिंपलर, सिंपलेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, हायर, हायर, हायरेस्ट। ठीक है, जैसे क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। ठीक है, अगला है डीप, डीपर, डीपेस्ट। मतलब डीप मतलब कि पास, वो गहरा, उससे गहरा, सबसे गहरा। ठीक है, इसको इस तरह से दर्शाया गया है। एक्टिविटी नंबर 4 में आपसे कहा गया है इनकी सेंटेंस बनाएं। तो दिए गए एडजेक्टिव की सहायता से वाक्य बनाना है। स्मार्टर हो जाएगा, रानी इज स्मार्टर देन सीमा। सिंपल का हो जाएगा, ही इज सिंपल बॉय। फास्टेस्ट, तो ही इज फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। डीपर, दिस होल इज डीपर देन दैट। ठीक है, यह जो गड्ढा है वो उससे ज़्यादा गहरा है। अगला है फाइन, ही इज फाइन आर्टिस्ट। ठीक है, सी इज क्लेवर गर्ल, क्लेवर यानी चालाक, बुद्धिमान। ही, दिस क्वेश्चन इज इजियर देन अदर। यह जो क्वेश्चन है वो उससे इजी है। ठीक है, पेज नंबर 78, लर्निंग आउटकम 716। समय और काल के बारे में आपको बताया गया है। टेंस के बारे में इसमें दिया गई है जानकारी। जैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, उसके बाद आपको इधर सेकंड फॉर्म दिया गया है, मतलब कि जो पास्ट में हो, मतलब भूतकाल में लगता है। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई रोट, मैंने लिखा। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपको जो है वर्ब के दिए गए हैं सेकंड फॉर्म। फिर आपको इधर आपको 78 पेज नंबर, ठीक है, 79 पर आपको एक्टिविटी नंबर दी गई है 1, कि और इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप ऑन 1983। मतलब आपको जो इंडियन वर्ल्ड कप की टीम है, इंडियन टीम है, उनने जीता 1983 में वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला है देयर वाज ए कम्प्लीटली साइलेंस आउटसाइड सडनली आई हेयर्ड द नॉइज। ठीक है, हेयर्ड, सुना। मिल्खा सिंह वाज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन ओलंपिक्स, आई इट सीम्स्ड, है ना। अगला है ही वुड नॉट प्ले द cricket match because he heavy runs, we waited until the rain stopped. Kamal is 800-meter race all champion of the school. So far he has competed many races, never lost any. ठीक है, अगला है एक्टिविटी नंबर 2। आपको इनके पास्ट का यूज करके पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ठीक है, वाज या वर लगेगा, उसके बाद आपका लगेगा वर्ब, है ना। वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, ING वाली, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम भरेंगे। सी का हो जाएगा, सी वाज सेइंग। वॉक, रोहन वाज वॉकिंग अलोंग द घाट। ठीक है, रन, रन मतलब दे वर रनिंग फास्ट, वे दौड़ रहे थे, रनिंग तेज। सुमित वाज राइडिंग बाई बस, सुमित बस से सवारी कर रहा है। इसके बाद आपको कम, ही वॉज कमिंग टुमारो, फादर वॉज ब्रिंगिंग टॉयज, सी वॉज फाइटिंग टू मी, सी वॉज गोइंग देयर। और इसके बाद आपको दिया गया मीट,
तो ही वॉज मीटिंग टू मी, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 में भी आपको इससे पहले जो है वही दिया गया है। पहले में वर प्लेइंग, ठीक है, वर इंजॉइंग, वॉच्ड, रेनिंग और रेन और पिक्ड, इसको भर देंगे। इससे पहले ही मैंने इसको बताया है, 2 बार आ गया है ये ना। लर्निंग आउटकम्स है आपका 716 थर्ड, और इसी के आधार पर आपको एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है, एडवर्ब बनाना है एल वाई लगा के, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है प्रत्यय इंग्लिश में, ठीक है। तो ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली, क्लोज का क्लोजली, एक्सट्रीम का एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, कॉर्ड का कॉर्डली, नीट का नीटली, ओरिएंटली, वाइडली, फेयरलेसली और क्लियरली, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82 पर। पेज नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि कुछ और, जो एक्टिविटी नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि कुछ और आपको जो है एडवर्ड बनानी है। तो मैंने बनाए हैं फुली, स्लोली, डीपली, फेयरली, केयरफुली, बैडली, वेयरली, कंपैरेटिवली, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, है ना, इमोटली और सीक्रेटली, ठीक है। अब जो है एक्टिविटी नंबर 3 में आपको कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको उनकी सेंटेंस का निर्माण करना है, ठीक है। तो इधर आप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। नियरली का हो जाएगा, इट इज़ नियरली 5 years सिंस आई हैव सीन हिम। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द सैंड। ही फॉट ब्रेवली फॉर हिज कंट्री। ही कैन कीप हिज क्लॉथ्स नीटली। आई हैव सेड क्लियरली टू हिम। ही इज स्ट्रिक्टली बैंड। सी टेक्स एवरी डिसीजन, ठीक है, वाइजली, इधर वाइजली भी जोड़ना है, WISELY इधर, ठीक है। ही वॉन्ट टू नो क्यूरियसली, आई एक्सप्लेन यू कॉमली और इट्स रियली हार्ड, ठीक है। पेज नंबर चलते हैं 84 पेज नंबर पर आपको लर्निंग आउटकम 719 दिया गया है। आपको कन्वर्सेशन दिया गया है, जब दो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो किस तरह आपको, एक्टिविटी नंबर 1 में तो पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उनको आप ध्यान से पढ़ें। पेज नंबर 84 पर आपको जो कन्वर्सेशन आपने पढ़ा है ना, आपको दिया गया है एक्टिविटी में, उसको आपको यहाँ एज वेल एज उतार देना है। तो बच्चों आप वही उतारें, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है उसमें आपको। ये कन्वर्जन है एक्टिविटी नंबर 2 में, पेज नंबर 85 में। तो आपको इस कन्वर्जन को भी आपको जैसा है वैसे ही आपको टेलीफोनिक कन्वर्जन, मतलब जो हम फ़ोन पर बात करते हैं ना एक दूसरे से, उसको यहाँ उतार देना है बस, उस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्टिविटी नंबर 3, ठीक है, इसमें आपको देखो सोनम है और उनके डैड हैं जो एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो आपको इसको पढ़ लेना है ध्यान से, और इसको पढ़ने के बाद जो है, और इन बॉक्सेस में दिए गए शब्दों की सहायता से एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो वो पैराग्राफ मैंने लिखा है, तो पेज नंबर 89 पर। तो पेज नंबर 89 पर हम आ चुके हैं बच्चों, और वो पैराग्राफ मैंने इधर लिखा है, तो आप भी इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। उसी के आधार पर सोनम और उसके डेट की जो बात हो रही है उसी के आधार पर, ठीक है। देखो पैराग्राफ में दिया गया है, सोनम विल हैव टू गो टू रिसीव मोन्टू द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 9:30 एट हबीबगंज स्टेशन। ऑन टेक हिम टू प्रोफेसर्स कॉलोनी। ही इज़ हैविंग ए कंप्यूटर टेस्ट एट NIIT, ठीक है, NIIT Arera colony the next day, so she will have to leave his luggage at home. Give him some breakfast and take him for the test. She will have to pick up at 5 p.m. from there when he finished his rest and put him on the train at Delhi for 7:30 p.m. इस तरह से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बच्चों।